45 मिनट्स रोज मैथ्स बांध लेना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो 99 नंबर लाने से तुम्हें रोक सके। ये तुम्हारे ऑलमोस्ट 10 घंटे हैं जो तुम रोज के बर्बाद कर रहे हो। आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये चैप्टर करता हूँ, मैं कौन सा चैप्टर करूं। यार इसमें तुमने 10-15 मिनट 20 मिनट वेस्ट कर दिए। ये मत सोचो कि अब मैं 2 घंटा नहीं है, छोड़ो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अरे 2 घंटे ना पढ़ने के चक्कर से तुम जो 40 मिनट पढ़ सकते थे ना बेटा, वो भी तुमने बर्बाद कर दिए। फ्री स्लॉट चेस करो कि 20 मिनट मुझे कहीं से मिल जाए, 30 मिनट मुझे मिल जाए। अगर इस वीडियो पे आए हो तो सबसे पहले एक पेपर लेके साथ में बैठना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज तुम पहली बार टाइम टेबल का कोई वीडियो देखने आ रहे हो। ये हर बार की तरह बहुत बार है जब तुम ऐसा वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तुम्हें सोना भी है, होमवर्क भी है, टेस्ट्स भी हैं, हम ऑनलाइन बैचेस भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास दीदी टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी करने का। और इसी फॉर्मो में तुम हर बार टाइम टेबल क्रिएट करते हो, और टाइम टेबल में तुम इतने सालों से सेम फ्लॉज डालते जाते हो जिस वजह से वो कभी फॉलो ही नहीं होता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जितना टाइम मैनेजमेंट का है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइम टेबल सही से ना बनाने का। और ये दोनों ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन इस वीडियो में मैं तुम्हारे आगे आज बताने वाली हूं। पेपर लेकर के बैठो, जो जो बातें बता रही हो उसको लिखते चलो, और इसके बाद जब ये वीडियो खत्म होगा तुम कभी कोई दूसरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं खोल के देखोगे कि मुझे टाइम टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले दिक्कत के ऊपर बात करते हैं। दिक्कत क्या है? हर बार की तरह दिक्कत हमारी यही आती है, दीदी हमारे पास टाइम नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग है, सोना है, काम है, टाइम नहीं है। अब ये जो टाइम नहीं है इसका सोल्यूशन बताने से पहले मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि तुम अपना टाइम बर्बाद कहां पे कर रहे हो। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में तुम अपना टाइम कहां बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारे आगे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये सब बताऊंगी। बट उससे पहले एक टाइम टेबल, एक डेली प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करो कि तुम अपने ना दिन के जो मॉर्निंग का स्लॉट होता है, सबसे सुबह का स्लॉट होता है जब तुमने स्कूल जाना है, उससे पहले के 20 मिनट लॉक कर लो। उस 20 मिनट्स में बेटा डिसाइड कर लेना कि मुझे मेरे स्कूल में एक दिन पहले जो भी पढ़ाया गया मुझे बस एक बार उसको रिवाइज करके चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में एक दिन पहले केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस के 3 टॉपिक टीचर ने पढ़ाए, मैथ्स वाले सर ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए, सोशल वाली मैडम ने 1-2 टॉपिक्स कराए, तो अगले दिन स्कूल जाने से पहले 20 मिनट्स निकाल करके उन टॉपिक्स को ऊपर से देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट रहे। इससे होगा क्या, अगले दिन जब स्कूल जाओगे तो यहाँ का जो टाइम है वो बर्बाद करने की बजाय प्रोडक्टिव करोगे। तो 20 मिनट हर दिन आपको रिवीजन करना है। अच्छा, जिस दिन दीदी हमारा स्कूल नहीं है उस दिन क्या करें, छुट्टी है, उस दिन भी ये 20 मिनट निकालोगे, बट उस दिन ये 20 मिनट्स तुम डिवोट करोगे अपने इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ लिया, हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ लिया, हिंदी को रीड कर लिया, इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लिया, ऐसा। तो ये 20 मिनट्स का स्लॉट मॉर्निंग में हर दिन बांधना है। सुबह क्यों बोला है? क्योंकि जब सुबह उठते ही तुम कुछ चीज प्रोडक्टिव करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा, पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा। तो टाइम टेबल में शुरू के 20 मिनट इस चीज के लिए लॉक कर लेना। दूसरी चीज, मैथ्स के लिए 45 मिनट्स मिनिमम बांध लो। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो रोज मैथ्स करते हो तो बेटा 45 मिनट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। 1 घंटा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 45 मिनट्स भी अगर तुम रोज मैथ्स कर रहे हो, कंसिस्टेंसी समझो, 30 दिन में तुम रोज 45 मिनट्स मैथ्स कर रहे हो, तुम कैलकुलेशन कर लो कितने घंटे हो गए। तो 45 मिनट्स रोज मैथ्स बांध लेना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो 99 नंबर लाने से तुम्हें रोक सके। तीसरा, अब जो हफ्ते का स्लॉट है ना, पूरे हफ्ते में क्या करें, 2 चीजें फिक्स है, 20 मिनट रोज रिवाइज करना है, 45 मिनट मैथ्स करनी है। एक चीज याद रखना बेटा, अब जो साइंस और सोशल है ना, जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हो गया, निपट गया, 2 सब्जेक्ट्स बचे, साइंस और सोशल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। पूरे हफ्ते में 3-3 दिन बांट लो, यानी पहले 3 दिन साइंस पढ़ोगे, बाद के 3 दिन सोशल पढ़ोगे। हर हफ्ते यही, पहले 3 दिन साइंस, लास्ट के 3 दिन सोशल, ठीक है। इसके लिए तुम्हें रोज 1 घंटे के आसपास निकालना है, जो मोर देन सफिशिएंट है। 1 आवर भी अगर तुमने निकाल लिया, कैसे निकालोगे टाइम आगे बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनो। इसमें तुम पहले 3 दिन बेटा साइंस में जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो, अपने को बाउंड मत करो कि मैं 1 ही चैप्टर खत्म करूंगा, मैं 2 ही चैप्टर खत्म करूंगा। जितना तुम्हें लगता है 3 दिन में तुमसे हो पाता है मैक्सिमम, उतना बेटा उन 3 दिनों में अपने साइंस के चैप्टर्स खत्म करो। और ऐसे ही 3 दिन सोशल पढ़ो, जितनी तुम्हारी मर्जी उतना सोशल पढ़ो, उतने चैप्टर्स कवर करो, बट मिनिमम 1 घंटा तो बेटा किसी भी हाल में बैठना है। तो ऐसे अगर तुम एस्टिमेशन करो तो ऑलमोस्ट तुम्हें 2 आवर्स ऑल ओवर बैठना है, जो 10th में टॉपर बनने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो तब जब तुम आज से ही कंसिस्टेंट होकर के बैठ रहे हो, नहीं तो यही 2 घंटे कब 10 में बदल जाएंगे और कब 12 में बदल जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब एक बात याद रखना, जब तुम साइंस 3 दिन पढ़ रहे होगे
तो ऐसा है क्या कि सोशल बिल्कुल नहीं पढ़ना? नहीं मेरे बच्चे, हर दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालना है। 1 घंटा सोशल, अगर 1 घंटे साइंस पढ़ी तो 10 मिनट और निकालो, और सोशल का जो कभी तुमने पढ़ा होगा उसको 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, ताकि तुम उस टॉपिक से आउट ऑफ टच ना हो। फिर जब तुम सोशल पढ़ने आओगे तो पहले 3 दिनों में तुमने साइंस में जो भी पढ़ा उसको 10-10 मिनट्स निकाल के हल्का हल्का रिवाइज कर लो। बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से रिवाइज कर लो। जो तुम्हें लगता है टफ टॉपिक है, 10 मिनट्स निकालो, फटाफट से एक बार रिकॉल किया कि मैंने पहले 3 दिन में क्या पढ़ा था। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है मेरे बच्चे, वो होती है बैकलॉग्स। और हम दीदी एक्स्ट्रा सिलेबस करना है, कुछ रिवाइज करना है तो कब करें? कभी भी अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर की रिवीजन करनी है या कोई भी बैकलॉग खत्म करना है, जिस दिन तुम्हारा कोई भी छुट्टी आ रही है, हॉलिडे आ रहा है, वो दिन है बेटा जब तुम मैक्सिमम इस चीज का एडवांटेज उठाओगे। स्कूल डेज में मेरे बच्चे तुम इतना ही टाइम निकालो ना, बहुत है। इसीलिए तुम्हें बोला था समर वेकेशंस को यूज कर लो, बाहर में इतना जैकपॉट नहीं लगता। तो अभी अगर तुम इतना टाइम भी निकाल के पढ़ ले रहे हो, मोर देन इनफ। बीच में जब कोई भी छुट्टियां आती है, अभी राखी है उस टाइम पे अगर छुट्टी मिल गई, या कभी लगता है कोई टीचर्स बहुत सारे एब्सेंट है स्कूल में, उस दिन छुट्टी ले ली, तो उस समय अपने बैकलॉग्स जो तुम्हारे छूटे हैं ना उसको कवर कर सकते हो। और साथ में जो तुम पढ़ रहे हो, 3 चैप्टर ही बेशक तुमने पढ़े, उसको बेटा 2 से 3 बार एक ही महीने के अंदर रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये अपना प्लान फॉलो कर लो। 2 घंटे मिनिमम तुम्हें निकालने हैं, 20 मिनट स्कूल के निकालने हैं। ये भी तुम कैसे बचा सकते हो? स्कूल में पढ़ाया, स्कूल में ही कोई फ्री पीरियड है तो रिवाइज कर लिया, ठीक है? ऐसे करो। ये है बेसिक एक टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हो। अब टाइम निकाले कैसे? अब एक बार ना इस बोर्ड की तरफ देखना, और मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, सीधा सीधा ना अपने आप को, मतलब ये मत सोच के चलना कि नहीं ऐसा नहीं है, दीदी गलत बोल रही है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तुम्हें पता चलेगा कि बेटा सारी गलती ऐसा नहीं है कि स्कूल और कोचिंग वालों की है कि तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारी ही गलती है। टॉपर भी इसी 24 घंटों में टाइम निकाल करके टॉप करे। ध्यान से देखो, मेरा जो माइंडसेट था एग्जैक्ट वो तुम्हें बता रही हूँ बेटा। 100% मार्क्स का जो टाइम टेबल होता है ना, वो एग्जैक्ट तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ मैं कैसे करती थी। ध्यान दो। अब टाइम तुम्हारे पास है क्यों नहीं? 99% बच्चे ना बस सोचते हैं आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये चैप्टर करता हूं, मैं कौन सा चैप्टर करूं, यार ये चैप्टर नहीं, ये बाद में करूंगा, ये अभी। यार इसमें तुमने 10-15 मिनट 20 मिनट वेस्ट कर दिए। भाई तुम खुद बताओ, तुम यहाँ पे 10 मिनट प्लानिंग कर रहे हो या 10 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? प्लानिंग कुछ नहीं, जो प्लानिंग करनी है, मतलब आज अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब आज प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन पहले ही या तो प्लानिंग करके सो कि कल मुझे ये पढ़ना है। अगर बाई चांस प्लान फॉलो नहीं हो रहा है तो बच्चे पता है क्या करते हैं कि यार आज तो मैंने ये लिखा था, प्लान तो फॉलो नहीं हो पा रहा, छोड़ कल से पढ़ूंगा। अरे कल से तो कल पढ़ना, पर आज जितना बर्बाद हो गया। बट अगर तुम 20 मिनट भी अपने बचा के पढ़ ले रहे हो तो दिक्कत क्या है? तो ये प्लानिंग में टाइम फोकट नहीं करना है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा बेटा। प्लानिंग करते करते तुमने 3.5-4 महीने निकाल दिए, तुम्हारी आंखों के आगे है तुम्हारी प्लानिंग, तो पता चल गया कि तुम बहुत अच्छे प्लानिंग तो करते नहीं। तो बेटर क्या है, एक्शन कर लो। 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट ही पढ़ लिया। ये नहीं सोचना कि आज तो मेरा बर्बाद हो गया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम्हारे 24 घंटे में से अगर 22 घंटे बर्बाद हो गए, 2 घंटे तुम्हारे हाथ में, उसको यूज कर लो। दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 99% बच्चे कभी क्रैक नहीं कर पाए आज तक। ये सिर्फ टॉपर्स क्रैक करते हैं। मैं लाइफ टाइम टॉपर रही हूं, उसे बता रही। ध्यान से देखो, स्कूल प्लस कोचिंग, 2 ऐसी जगह हैं जहां बच्चा जाना ही पड़ता है। 10th में बच्चा स्कूल भी जाता है। सेकंड, या तो मेजॉरिटी बच्चे कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन, या फिर बच्चों ने ऑनलाइन बैचेस ले रखे हैं। अब तुम लेते किस माइंडसेट से हो कि स्कूल वाले अच्छा नहीं पढ़ाते, बैच से अच्छा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो बैच में भी तुम लोगों ने बैकलॉग्स की हद पार कर रखी है। तो कायदे से तुम लोगों को ना स्कूल में समझ आया ना बैच में समझ आया, और तुम क्या कर रहे हो, समय बर्बाद। अब देखो, कोई एक चैप्टर है, वो पहले स्कूल में पढ़ाया जाएगा। हाँ दीदी पढ़ाया जाएगा। कितने घंटे रहते हो स्कूल में? 8 घंटे। वही चैप्टर तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। वही चैप्टर तुम्हें सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना है। तो जब तुमने स्कूल में पढ़ा तो तुम्हें कम से कम 30% तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में पैसे दे रहे हो, 8 घंटे बैठ रहे हो, बच्चा यहाँ पे फोकस ही नहीं करता। फॉर ग्रांटेड यहाँ पे पहली बार हुआ। कोचिंग गया, कोई बात नहीं, पढ़ता है, लेकिन कोचिंग में पढ़ने के बाद घर में रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर से बैकलॉग बन गया। तो ना उसको यहाँ पे समझ आया। यहाँ पे कायदे से कोचिंग जाते हो, पैसे देते हो, माँ बाप से पैसे लेकर के बैचेस में, तो 50% तुम्हें यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो कम से कम अगर 30% तुम स्कूल में एक चैप्टर समझ लेते हो, वही चैप्टर नंबर 1 जब तुम कोचिंग में गए तो 40% और क्लियर हो गया। तो कायदे से जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो ना बेटा, तो केवल 30% बचा होना चाहिए, यानी थोड़े बहुत ही तुम्हारे डाउट्स होने चाहिए जो बचे हो, जिसको तुम फट से
से पढ़ के खत्म कर दो। यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा है। 0% स्कूल में पढ़ के आते हैं, कोचिंग में जाते हैं, 20% भी मैक्सिमम बच्चे, मतलब 90% बच्चे तो 20% आउटपुट भी नहीं निकालते, जो वो ऑनलाइन बैचेस देख रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस के बाद भी यूट्यूब पे वीडियोस भी अलग से देखते हैं। मतलब तुम खुद देखो कि तुमने क्यों लिए बैच बेटा, क्यों टाइम वेस्ट करो, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे 0% आउटपुट, यहाँ पे 20% आउटपुट। मेजर जो मेजॉरिटी तुम्हारा बचा हुआ है ना, वो तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, बल्कि होना उल्टा चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल में भी कोचिंग में पढ़ के खत्म कर दिया। जो तुम्हारा बच गया उसको सेल्फ स्टडी करते टाइम तीसरी बार तुमने वो चैप्टर पढ़ा। यहाँ पे 2 बार तुमने सिर्फ टाइम पास किया, 1 बार जब सेल्फ स्टडी करने आते हो तब वो चैप्टर पढ़ते हो। तो ये है, इसको फिक्स कर लो वाला हिसाब किताब सबसे ज्यादा गड़बड़ है बच्चों का। ये है तुम्हारा मेजर टाइम वेस्ट, यानी ये तुम्हारे ऑलमोस्ट 10 घंटे हैं जो तुम रोज के बर्बाद कर रहे हो और यहाँ पे बैठ के रोते हो कि हमारा समय बर्बाद होता है। इसको फिक्स करो पहले। और लास्ट चीज क्या है, बच्चा क्या करता है, चेस करता है। बच्चा चेस क्या करता है, यार मुझे 2 घंटे फ्री ही नहीं मिल रहे, मैं पढ़ूं कैसे। बेटा 2 घंटे तुझे एक बार में फ्री कभी नहीं मिल सकते, उसको चेस करना बंद कर दे। वो 2 घंटे को चेस करना ही नहीं है, हमें चेस क्या करना है, फ्री स्लॉट। फ्री स्लॉट बोले तो आप स्कूल से आए, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत काम किया, आपको लग रहा है यार अभी 20 मिनट मेरे पास फ्री हैं। पहले 20 मिनट का सोचो भाई, 2 घंटे 3 घंटे का बाद में सोचो। तुम पहले 20 मिनट का टाइम निकालो। क्या ये टाइम निकालना आसान है दीदी? आसान है। 20 मिनट पढ़ लिया, वो तेरा फिक्स हो गया। अब तुम दोबारा 20 मिनट कब निकाल पाओगे अपने स्केड्यूल का, वो सोचो। ये मत सोचो कि अब मैं 2 घंटा नहीं है, छोड़ो मैं पढ़ता ही नहीं हूं। अरे 2 घंटे ना पढ़ने के चक्कर से तुम जो 40 मिनट पढ़ सकते थे ना बेटा, किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते थे स्टडीज में, वो भी तुमने बर्बाद कर दिए। तो फ्री स्लॉट चेस करो कि 20 मिनट मुझे कहीं से मिल जाए, 30 मिनट मुझे मिल जाए। ये चेस करना बंद कर दो 2-3 घंटे। 2-3 घंटे चेस किस दिन करेंगे, जिस दिन हमारी कोई छुट्टी होगी, मेजर हॉलिडे होगी, उस दिन हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद हमें मूवी देखने जाना है, हमें घूमने जाना है, हम जाएंगे। तो ये 3 जगह तो तुमने सीधा सीधा टाइम वेस्ट किया। अब देखो चौथी चीज जहां पे तुम सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हो, कैसे बचा सकते हो, अननेसेसरी स्टडी मटेरियल। सबसे ज्यादा मतलब फोकट का टाइम वेस्ट है ये। 10th का तुम्हारा पेपर नहीं है और किताबें और पढ़ाई तुम करते हो यूपीएससी लेवल की, और नंबर लाते हो तुम 23 जब तुम्हारे टेस्ट होते हैं ना, 50 में से 23 नंबर। बैचेस ले रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किताबें हैं दुनिया जहान के, और नंबर लाते 23। क्यों? दुनिया जहान की चीजों में फंसोगे, ऐसा ही होगा। सीधी सी बात है, कोई इंसान तुम्हें बताए ना बताए, मैं 100 बार बता चुकी, पहले एनसीईआरटी पढ़ 2 बार, ये भी पढ़ लिया। बोर्ड्स में अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, 40 में से 30-35 नंबर तो फिक्स हैं। उसके बाद टीचर क्या करेगा, सीबीएसई के स्टैंडर्ड को मैच करके पेपर बनाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो मिनिमम 5 साल के। ये है क्रीम लेवल प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं ग्रेड 1 प्रिपरेशन, टॉपर्स प्रिपरेशन। की भाई सीबीएसई का खुद के दिए हुए क्रीम क्वेश्चन तो किए नहीं, लगे पड़े दुनिया जहान के रिसोर्सेस सॉल्व करने में। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये लेवल 1 जो है ना, उसको तो क्लियर कर लो कि सीबीएसई के खुद की दी हुई एनसीईआरटी किताब 2 बार पढ़ लो अच्छे से। जब ये हो जाए तब पीवाईक्यूज कर लो। और पीवाईक्यूज भी बच्चे क्या करते हैं, कोई भी किताब उठा के करने लग जाते हैं। मैंने तुम्हें हर बार बताया बहुत मार्केट में पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बट जो मैंने खुद की डिजाइन करी हुई है ना, इससे ऊपर कोई पीवाईक्यू बुक नहीं है। ये लिख के ले लो। हर किताब में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना के दे दिए, कोई हैक्स नहीं दिए, कोई चीट शीट्स नहीं दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उसका हैक्स, टॉपर्स आंसर शीट बेटा सब मैंने इसमें दे रखा है। हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे नंबर लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो भी लिखा है, टाइम बचेगा। दूसरा, अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई एक टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, अब सीबीएसई ने उसको कॉम्पिटेंसी फॉर्म में दे दिया, तो क्या करोगे? इसीलिए हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ये वर्कबुक फ्री दे रखी है बेटा तुम लोगों को, जिसमें मैंने सारे चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी सवाल भी डाल दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डाल दिए हैं पीवाईक्यू से मिलते जुलते। तो ये होगी तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन। एक बार जाना जरा अमेजोन पे और एक बार रिव्यूज चेक करना, दिस इज द 3rd ईयर ऑफ स्कोर 100 बुक्स, और देखो किस लेवल के बच्चे ने इस पे रिस्पांस दिया है। अगर तुम्हें जेन्युइनली बैक बेंचर बनना है तो तुम कोई मर्जी पीवाईक्यू उठा के पढ़ लो, लेकिन अगर तुम सच में तुम्हें ए लेवल प्रिपरेशन करनी है ना, जिसमें कंप्लीट फॉर्मेट है, कहां से करोगे कॉम्पिटेंसी सवाल? वो बेटा यहीं से होंगे कि ये किया, हर एक बुक के साथ फ्री वर्कबुक, टॉपर्स के आंसर शीट तक दे रखिए ताकि पता चले भाई पेपर लिखना कैसे। देख रहे हो, सब कुछ है बुक में। एनसीईआरटी की ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इंपॉर्टेंट है जहां पे बोर्ड में सवाल बनता है और मैंने इस बुक में शॉर्ट नोट्स में ना डाली हो। सारी किताबें हैं ये और सारे सब्जेक्ट की है। इसका डिटेल रिव्यू
मैं नीचे लिंक दे दूंगी, जाके देख सकते हो। सब बुक के साथ वर्कबुक मिलेगी, हिंदी बी की भी बुक है। और क्योंकि अमेजोन पे अगले 3 दिन के लिए सेल है बेटा, तो 25% डिस्काउंट पे है। वीडियो देखने के बाद तुरंत मत खरीदना, रात के 12 बजने का वेट करो, उसके बाद ऑर्डर्स प्लेस करना, क्योंकि ये बुक सस्ती हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये बुक अगर लेना है, सारी बुक्स पे मेरी जितनी किताबें सब पे डिस्काउंट है, तो आप ले सकते हो। और इसको पहले करो, एनालिसिस जिस दिन पक्की हो गई ना, किसी के आगे जाके बोलना नहीं पड़ेगा, भैया हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, सीनियर्स को बोलो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम यहीं से पेपर आ जाएगा तुम्हारा, पहले पढ़ने वाले बनो। लास्ट क्या होता है? होमवर्क। महान हस्ती बच्चे होमवर्क करने बैठेंगे, स्कूल से आकर के नैप लेंगे और फिर करते हैं होमवर्क। इतनी प्रोडक्टिविटी जरूरत है क्या एक होमवर्क में जिसमें कॉपी पेस्ट करना है? उसके लिए क्या तुम्हें नैप लेके बिल्कुल रेजुविनेट होने की जरूरत है? अरे बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे होमवर्क में टीचर ने बोला है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, पूरी रात लगा के पढ़, लेकिन इस हिस्ट्री के टेस्ट में 20 नंबर आने चाहिए मेरे बच्चे, लेकिन जहां पे तुम्हें कॉपी पेस्ट वाला काम बोला है, होमवर्क कर लो, असाइनमेंट कर लो, तो ये वाला जो अपना कॉपी पेस्ट वाला काम है ना, 90% बच्चे स्कूल से आके होमवर्क लेके बैठते, पहले होमवर्क करता हूं फिर सेल्फ स्टडी, पहले सेल्फ स्टडी कर फिर होमवर्क करो तुम। ठीक है, ये काम करना है और डन है। ये है तुम्हारा टाइम टेबल बनाने का सही तरीका और टाइम मैनेज करने का सही तरीका। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस में डालती रहूंगी। और तैयारी शुरू कर दो बेटा। गॉड ब्लेस यू।